नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कांग्रेस को झटका देकर बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने अब किस पार्टी का थामा हाथ। कौन है राजीव नयन, जिसे यूपी की बड़ी भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले का बताया जा रहा है मास्टरमाइंड। यूजीपीजी में एडमिशन की प्रक्रिया में अब क्या हुए बदलाव और अंत में बात करेंगे कि विदेशियों को क्यों पसंद आ रही है कानपुर की कुल्फी। इसके अलावा प्रदेश की और भी कई खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। 2 दिन पहले तक मथुरा लोकसभा सीट से भाजपा सांसद हेमा मालिनी को टक्कर देने वाले बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने कांग्रेस का पूरा खेल बिगाड़ दिया है। अब वह भाजपा के पाले में आ गए हैं। आज उन्होंने भाजपा की सदस्यता ले ली है। इसे पूरे प्रदेश में भाजपा का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। बताते चले कि मथुरा से 2 बार सांसद रही और सिने स्टार हेमा मालिनी के ग्लैमर की काट करने के लिए कांग्रेस से अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज विजेंद्र सिंह को चुनाव मैदान में उतारने की चर्चा थी। कांग्रेस से 4 दिन पहले विजेंद्र सिंह को मथुरा लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया गया था ताकि जिले के जाट बाहुल मतदाताओं को आकर्षित किया जा सके। ग्रेटर नोएडा से गिरफ्तार सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक प्रकरण का मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्र प्रयागराज के मेजा का रहने वाला है। पुलिस और एसटीएफ की कई टीमें उसकी खोज कर रही थी। आज उसे ग्रेटर नोएडा से गिरफ्तार कर लिया गया है। मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्र करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक है। उसके कई होटल और रिजॉर्ट के साथ अस्पताल भी हैं। वह सिपाही भर्ती के साथ ही यूपीपीएससी, इंजीनियरिंग और नीट से लेकर टीईटी सहित अन्य परीक्षाओं में भी सेंधमारी करता है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET के बाद अब एडमिशन के लिए विश्वविद्यालयों का अलग अलग फॉर्म नहीं भरना होगा। जिस तरह से JEE एंट्रेंस के माध्यम से IIT के कॉलेजों में एडमिशन होते हैं, ठीक उसी तरह से CUET में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन के एडमिशन होंगे। अब कॉमन एडमिशन पोर्टल पर केवल रजिस्ट्रेशन करना होगा। मेरिट और प्रेफरेंस के बेस पर सिलेक्शन हो जाएगा। BHU समेत देश भर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने इसके लिए सहमति दे दी है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से PhD कर चुके डॉक्टर सौरभ सिंह का आयरलैंड में पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्चर के तौर पर सिलेक्शन हुआ है। सौरभ ने लिग्नोसेलुलोसिक बायोमास से बायोएथेनॉल प्रोड्यूस करने में सफलता हासिल की है। लिग्नोसेलुलोसिक में फूड वेस्ट, एग्रो वेस्ट, म्युनिसिपल वेस्ट आदि आते हैं। इसके ही चलते उन्हें आयरलैंड से बड़ी उपलब्धि मिली है। अब वे वहीं पर अगले कुछ साल तक रिसर्च का काम करेंगे। BHU से 2023 में PhD पूरी कर चुके डॉक्टर सौरभ सिंह ने एनवायरमेंटल एंड रिन्यूएबल इंस्टीट्यूट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जयप्रकाश वर्मा के सुपरविजन में ये काम पूरा किया है। उनका सिलेक्शन आयरलैंड की राजधानी डबलिन के टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में हुआ है। आयकर विभाग के अन्वेषण निदेशालय ने लोकसभा चुनाव में काले धन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। इसके लिए प्रदेश के सभी हवाई अड्डों पर एयर इंटेलिजेंस यूनिट्स तैनात की गई हैं। ये इकाइयां हवाई मार्ग से नकदी व अन्य कीमती सामान की आवाजाही पर निगरानी रख रही हैं। लखनऊ और वाराणसी में स्थायी रूप से AIU कार्यरत है। अयोध्या, बरेली, मुरादाबाद, श्रावस्ती, कानपुर, चित्रकूट, गाजियाबाद के साथ ही कई जिलों में अस्थायी रूप से AIU कार्यरत है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जिले में तैनात QRT को अस्थायी हवाई पट्टियों और हेलीपैड की निगरानी के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ समेत यूपी के तमाम प्राइवेट स्कूलों की किताबों के दामों में 20% तक का इजाफा हुआ है। निजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की किताबों समेत स्टेशनरी के लिए ही 5 से 7 हजार रुपए का खर्च करना पड़ रहा है। जिन अभिभावकों के 2 से 3 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए महीना कुछ ज्यादा ही तंगहाली में गुजर रहा है। बेहद महंगी इन बुक्स को खरीदते समय छूट के लिए गिड़गिड़ाने के बाद भी अभिभावकों को निराश होना पड़ रहा है। रोडवेज बसों में यात्रा के दौरान चालक को झपकी आने के कारण होने वाले हादसों को रोकने के लिए बसों में स्लीपिंग अलर्ट डिवाइस लगाई जाएगी। यात्रा के दौरान चालक को झपकी आने पर सेंसर युक्त इस डिवाइस में अलार्म बोलेगा। इसके बाद भी अगर चालक को नींद और झपकी आती है तो तेज आवाज सायरन चालक, परिचालक समेत यात्रियों को भी अलर्ट कर देगा। एक स्लीपिंग अलर्ट डिवाइस की कीमत 15 से 18 हजार रुपए है। इस डिवाइस को चालक की सीट से कनेक्ट करते हुए लगाया जाएगा। डिवाइस के सेंसर चालक की आंखों के साथ साथ चालक की मनोदशा पर भी नजर रखेंगे। चालक को नींद और झपकी आने पर 2 बार अलार्म बोलेगा। इसके बाद सायरन बजेगा। कानपुर में पनकी पावर हाउस में सितंबर तक 660 मेगावाट बिजली पैदा होने लगेगी। जून में ऑयल सिंक्रोनाइजेशन की प्रक्रिया होगी, जबकि सितंबर की शुरुआत में ही कोल फायरिंग यानी कि कोयला जलाकर बिजली बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बता दें कि पनकी पावर हाउस 1967 में चालू हुआ था। उस दौरान उसकी क्षमता 32 मेगावाट थी। सन 1977 में 110 मेगावाट की यूनिट का उत्पादन होने लगा। 2018 में 660 मेगावाट की यूनिट तैयार की जा रही है। यहां से बिजली ग्रिड को भेजी जाएगी, जहां से विभिन्न शहरों को इसकी सुविधा मिलेगी।
बुंदेलखंड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक खास पहचान मिल गई है। बुंदेलखंड के कठिया गेहूं को जीआई टैग मिल गया है। बुंदेलखंड क्षेत्र में पैदा होने वाली कठिया गेहूं को अब एक विशिष्ट पहचान हासिल हो गई है। सूखे बुंदेलखंड में कठिया गेहूं बड़ी मात्रा में उगता है। झांसी के साथ ही महोबा, हमीरपुर, ललितपुर में भी इस गेहूं का खासा उत्पादन होता है। झांसी के एफपीओ कठिया वीर बंगारू प्रोडक्शन कंपनी ने जीआई टैग के लिए साल 2022 में आवेदन किया था। नाबार्ड की मदद से 2 वर्ष बाद ये टैग हासिल हुआ है। अपने खान पान के लिए मशहूर कानपुर ने विदेश में भी धाक जमानी शुरू कर दी है। सऊदी अरब के भी लोग यहाँ बनी कुल्फी के मुरीद हो गए हैं। यही वजह है कि सऊदी अरब के रियाद स्थित हॉस्पिटैलिटी कंपनी ने शहर से 3000 किलो कुल्फी मंगवाई है। 15 तरह की कुल्फी निर्यात की गई हैं। अब अमेरिका को भी कुल्फी निर्यात करने की तैयारी है। अमेरिका की फूड चेन कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ पहली बैठक हो चुकी है। कुल्फी के भौगोलिक सूचकांक यानी जीआई टैग की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। आज का यूपी में फिलहाल इतना ही। अपने शहर की बड़ी खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।